एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी 5th सेमेस्टर के MCQs। ठीक है, बॉटनी 5th सेमेस्टर में आपका जो एंजाइम वाला पार्ट है, आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट पर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर, जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन हो और कोफैक्टर हो और वो एक्टिवेटेड हो, तो इसमें से क्या होगा, होलो एंजाइम, मतलब वो पूरी कंप्लीट एंजाइम है। कोशलैंड इन 1959 प्रपोज्ड, कोशलैंड ने क्या प्रपोज किया था, इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल जैसे हमें पता चला था कि एंजाइम प्रोबेबली किस तरीके से वर्क करती है। एंजाइम्स आर लार्जली डैश इन देयर केमिकल नेचर, तो कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, स्टेरॉइड जो है नहीं और लिपिड भी नहीं, क्योंकि मेनली प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल टू स्टडी एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि कोशलैंड ने क्या किया था, कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था, तो ये लॉक एंड की मॉडल दिया था फिशर ने 1898 में। इन ह्यूमन बॉडी द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी एंजाइम्स बॉडी की वर्क करती हैं। ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर पेप्सिन इज, ठीक है, तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है और जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, और उसकी जो वर्किंग pH है वो क्या है, 1.4, मतलब इस pH से अगर ज़्यादा होगा तो या कम होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगी। कंपिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम वर्किंग बाई, कंपिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे स्टॉप करते हैं, अगर आपको एंजाइम्स के लेक्चर चाहिए तो वो भी चैनल पर पड़े हुए हैं, उसमें भी कम्प्लीटली सारी चीज़ें बताई गई हैं, 5 लेक्चर में पूरे एंजाइम को कवर किया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को। ठीक है, जो सबस्ट्रेट की जगह रहती है वहाँ जाकर खुद बैठ जाता है। द एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन pH, चेंजेस इन टेम्परेचर, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एंजाइम होती है वो pH और टेम्परेचर दोनों से सेंसिटिव होती है, तो सही जवाब है आपका सी वाला। एंजाइम बी रिक्वायर्स Zn2+ in order to catalyze the conversion of substrate X. The zinc is best identified as, मतलब कि क्या बोल रहा है कि कोई जो है सबस्ट्रेट है X, इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए ये जो आपकी एंजाइम है इसको एक आयन की ज़रूरत पड़ रही है जो कि है जिंक। तो यहाँ पे आप जिंक को क्या बोलेंगे, जिंक को एक्टिवेटर बोलेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट तो आपका X हो गया, कोएंजाइम ये हो नहीं सकता और प्रोडक्ट ये है नहीं, तो ये क्या है, आपका एक्टिवेटर है, एंजाइम को मदद कर रहा है अपना काम करने में। द एंजाइम माइनस इट्स को एंजाइम इज रिफर टू एज एपो एंजाइम। ठीक है, जब एंजाइम में उसकी को एंजाइम नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, और जब अगर उसकी को एंजाइम मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट्स दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल, क्या करता है, लॉक एंड की मॉडल क्या बताता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब जो एंजाइम है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया है, कंसीडर दिस रिएक्शन A+B, फिर इस जो है कन्वर्ट हो रहा है C+D में प्लस एनर्जी में, तो बताना है कि इसमें से चीज़ें क्या क्या सही हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा है, द रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, तो देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सर्गोनिक है ही, फर्स्ट सही हो गया। एन एंजाइम कुड स्टिल स्पीड द रिएक्शन, तो एंजाइम अगर ऐड करेंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। A एंड B आर रिएक्टेंट, C एंड D आर प्रोडक्ट, ये भी बात सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एन इनहिबिटर दैट चेंजेस द ओवरऑल शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये क्या करता है, ये उसके शेप और केमिस्ट्री को चेंज कर देता है, जबकि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये क्या करता है, ये बस जाके एंजाइम से अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट की जगह पे। ठीक है, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर शेप और केमिस्ट्री भी चेंज कर देता है एंजाइम की। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज
को एंजाइम भी हो सकते हैं, वो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, वो को फैक्टर भी हो सकते हैं, जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है। द रिएक्शन बिलो occurs within the cells to prevent the accumulation of hydrogen peroxide. In this reaction catalase function as an, तो ये जो आपका जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये आपको देखना है। यहाँ पर जो है 2H2O2 कैटलेस की मदद से 2H2O प्लस O2 में बन जा रहा है, ठीक है। परऑक्सीडेज का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे तो क्या मतलब रिडक्शन हो रहा है परऑक्साइड का। तो कैटलिस्ट कैसे वर्क कर रहा है, एंजाइम इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कैटलिस्ट हमारा एंजाइम के जैसे वर्क कर रहा है, यही बात कहनी है। एन एंजाइम इज ग्रेटली नेम्ड बाय एडिंग डैश टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ द डैश। तो एंजाइम को कैसे नेम किया जाता है, एज लगा के। देखिए आप कितने भी मतलब जितनी एंजाइम आप देखेंगे उसमें एंड में एज ही होगा, और किसके पीछे एज लगाया जाता है, जो उसका सबस्ट्रेट होता है। सपोज करिए जैसे कोई एंजाइम है जो कि पेप्टाइड को कट करती है, तो उसका एंजाइम का नाम क्या रख दिया हमने, पेप्टाइडेज, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ प्रोसेस टू अकर इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको कोई प्रोसेस अकर करवाना, तो उससे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ सर्टेन एंजाइम विच वुड प्रोबेबली नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द एंजाइम्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या किया, एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट लगाना है अगर ये चेक करने के लिए कि एंजाइम कितनी एफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा। उसमें जो है ये पूछा है कि ये जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि एंजाइम की एफिशिएंसी कुछ चेंज नहीं लाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि एडिंग एन एसिडिक सोल्यूशन टू द सेटअप। अब देखिए एसिडिक सोल्यूशन ऐड किया मतलब क्या हुआ, पीएच जो है वो नीचे हो जाएगा, तो ये एफिशिएंसी पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। एडिंग मोर सबस्ट्रेट बट नॉट एंजाइम, तो ये बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल देगा और एंजाइम नहीं डालेगा, तभी भी एंजाइम की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तभी भी इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ें एंजाइम की एफिशिएंसी को इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। एंजाइम फंक्शन एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक मतलब जो है कार्बन कंटेन करती हैं, और साथ ही ये मतलब बायो एंजाइम्स इन्हें कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं क्योंकि ये आपके लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चंस एंजाइम पे, और आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।